भाजपा के एससी मोर्चा में नगर अध्यक्ष को लेकर उठापटक शुरू हो गई है। इस बीच अध्यक्ष पद के लिए एक पुराने कांग्रेसी का नाम आगे आने के बाद पुराने दावेदारों ने इसके विरोध की तैयारी की है। उनका कहना है कि पार्टी में सालों से हम मेहनत कर रहे हैं और जब पद देने की बारी आई तो कांग्रेस से आए दल बदलू को पद दिया जा रहा है। वर्तमान में दिनेश वर्मा अनुसूचित जाति मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं। वे लगातार 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन अब उनके स्थान पर किसी नए की नियुक्ति किए जाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए करीब आधा दर्जन दावेदार सूची में शामिल है। हालांकि इसमें एक पेज भी फंसता नजर आ रहा है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए पूर्व पार्षद भूपेंद्र चौहान का नाम नगर अध्यक्ष के लिए संगठन की ही एक गुट ने आगे किया है और लगभग इस नाम पर सबकी रजामंदी भी ले ली गई है। सूत्रों का कहना है कि जो लोग दावेदारी कर रहे हैं उन्होंने चौहान के नाम का विरोध करने की तैयारी कर ली है और अपनी बात को भोपाल तक पहुंचा रहे हैं। बताया जाता है कि पहले कांग्रेस से आए राजेश शिरोडकर को भी अध्यक्ष बना दिया गया था और बाद में 2 बार दिनेश वर्मा अध्यक्ष रहे और अब चौहान का नाम सामने आ रहा है। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर रहा है और उन्हें लग रहा है कि पार्टी छोड़कर आने वालों को ही पद दिया जा रहा है। तो क्या हमारे इतने सालों की मेहनत बेकार गई? अनुसूचित जाति मोर्चे में भूपेंद्र जी चौहान जो आए हैं, ये कांग्रेस के पूर्व पार्षद रहे हैं। 200 कुछ वोटों से चुनाव जीते थे। कांग्रेस में जनाधार होता तो दूसरी बार भी चुनाव जीतते। चूंकि भाजपा की वापस सरकार बनी, सरकार बनने के बाद तुलसी भैया रमेश जी ने इसे बोला कि भैया तू हमारे साथ वापस आ जा, तेरा कांग्रेस में भविष्य नहीं है। अनुसूचित जाति मोर्चे जैसे पद पर लालसा कभी किसी की खत्म नहीं होती है। अभी आए, इन्होंने मन से मांग लिया कि मुझे अनुसूचित जाति मोर्चा चाहिए, मुझे पार्षद लड़ना है। अब जो भी इनकी नेताओं से बात हुई है वो तो मैं नहीं जानता, पर मुझे ऐसा लगता है कि अनुसूचित जाति मोर्चा इंदौर महानगर जैसे पद पर एक वरिष्ठ, एक समझदार, एक मेहनती, एक ईमानदार और एक निष्ठावान कार्यकर्ता की जरूरत है। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी, वो ऐसी ही नहीं बनी है। हमने बूथ से यूथ तक काम किया है। भूपेंद्र चौहान का नाम किसी कांग्रेस के नेता के द्वारा रखाया गया है। कांग्रेस के नेता द्वारा क्यों रखा गया है? मैंने बीजेपी के कई लोगों से पूछा तो बोले उनका भी यही कहना रहा है कि संगठन ने रखा है। तो मैं संगठन से पूछना चाहता हूं कि संगठन में किसने नाम रखा है? या तो मुझे झूठ बोला जा रहा है। अगर संगठन नाम रखता है तो वो अवगत भी कराता है। 3 लोगों की पैनल देता है तो 3 लोगों की पैनल भी भाजपा भोपाल नहीं जाती है और सिंगल नाम पहुंच जाता है। तो ये विडंबना है या नहीं है? भाजपा अपना काम किस तरीके से कर रही है? भाजपा के खिलाफ मैं न कल था, न आज हूं और न कभी रहूंगा। भाजपा परिवार से और संघ परिवार से मेरा पूर्वजों का नाता जुड़ा हुआ है। मैं 25 साल से भाजपा का काम कर रहा हूं। उससे पहले मैं 11 वर्ष की आयु से संघ परिवार से जुड़ा हुआ हूं। तो मुझे संघ परिवार ने बहुत कुछ दिया है और मैं पार्टी के खिलाफ न कल था, न आज और न कल रहूंगा। पर मेरा पार्टी के कुछ लोगों से कहना है कि अगर कांग्रेस के ही लोगों को भारतीय जनता पार्टी में ला के हम दायित्व देते रहेंगे तो मेरा ये निवेदन है कि हमारे तरीके जो भाजपा अनुसूचित जाति वर्ग में 25-25 सालों से जिनने जीवन खपा दिया, उन लोगों को आप दरकिनार कर रहे हैं। तो क्या कारण है? क्या नगर अध्यक्ष दोषी है? क्या विधायक दोषी है? कि कोई सांसद दोषी है? या फिर हम संगठन की बात करते हैं, या तो संगठन भोपाल तक हमारी बात नहीं रखी जाती है या बात वहां तक नहीं जाती है। पर इस बात को लेके मैं भोपाल में जाऊंगा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास भी जाऊंगा। क्योंकि मैं और मेरी समाज सक्षम है इस बात को लेके कि हमारी अपनी बात रखने का अवसर हमें पूरा है। हम किसी के दबे छुपे नहीं है कि हमको कोई रोक सकता है। हम स्वतंत्र हैं। हम भाजपा के कार्यकर्ता जरूर है, पर अपनी बात रखने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। ये वही भूपेंद्र चौहान है। हम स्वयं देखने वाले हैं, उस वार्ड के कई लोग देखने वाले हैं कि चलते चुनाव में भूपेंद्र चौहान ने पर्चे फाड़े थे। बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रदर्शन होगा। अगर मेरी बात वहां नहीं सुनी तो मैं भोपाल जाऊंगा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने ये बात रखूंगा। अगर मेरी बात वहां भी नहीं सुनी जाती है तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जाऊंगा और मैं अपनी बात स्वतः रखूंगा। और मेरे साथ में मेरे समाज के और अन्य दोस्त लोग भी जाएंगे जो भाजपा और संघ परिवार से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने मेरे साथ 25 सालों से काम करा है। ये मेरी अकेले की पीड़ा नहीं है। अपनी तरफ से मेरे संगठन के पूर्व विधायक सुदर्शन भैया, उषा ठाकुर जी, मालिनी गौड़ जी, निशांत खरे जी, गौरव रणदीवे जी, सुमित
मिश्रा जी, शंकर ललवानी जी और कई लोग अन्य जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, उन सबको मैंने अपनी बात रखी कि भाई साहब मेरी इच्छा है नगर अध्यक्ष, क्योंकि मैं लगातार मोर्चे में काम करते आया हूं, मैं कई दायित्वों को निभाया है, संघ परिवार से जुड़ा हुआ हूं। सब लोगों ने मेरे को मना नहीं करा, उनका एक ही कहना रहा है कि भैया नगर में बात करें और हम लोग पीछे जितनी मदद कर सकते उतनी मदद करेंगे। पर कल से जो कांग्रेसी आया और उसको अचानक बना देते हैं, तो ये तो हजम ही नहीं हो रहा है, ये मुझे ही नहीं हो रहा है। बबल वेद को जो नगर में महामंत्री रहा उसको भी नहीं हो रहा है, राजा चौहान को भी हजम नहीं हो रहा है, सोनू अहिरवार को भी हजम नहीं हो रहा है, नितेश खांडेकर को भी हजम नहीं हो रहा है, टीनू चौहान 3 नंबर से जो गोलू भैया का नाम उसको भी हजम नहीं हो रहा है। इससे कम से कम 25 नाम है हमारे मोर्चे में जो कभी नहीं हुआ करते थे, मोर्चे में ढूंढे लोग नहीं मिलते थे। प्रताप करोसिया जी महामंत्री रहे, प्रदेश के महामंत्री रहे, नगर में अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे दायित्व निभाए, और उस जैसे व्यक्ति को भी अगर भाजपा नजरअंदाज कर रही है और उनसे नाम नहीं लिया जा रहा है, तो ये विडंबना की बात है। मैं दीपक वर्मा, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा में पूर्व में IT सेल नगर का अध्यक्ष रहा हूं, वर्तमान में युवा वलय महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूं।